नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। आज हम पढ़ने का कोई काम नहीं है हमारा, परंतु हम जानते हैं कि इतने दिनों से कोरोना की वजह से हमारी छुट्टियां चल रही थी, कुछ ऑनलाइन क्लासें भी चल रही थी, लेकिन बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया था और बार बार ये हमको संदेश मिलता कि पाठ्यक्रम में से कुछ कटौती होगी। ये बात हमको बार बार सुनने को मिलती है। आज हमारे सामने वो बातें आ गई। अब हमें ये देखना है कि हमारी परीक्षा 2021 में लगनी है, तो उसमें कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ, कौन कौन से सवाल हमारे नहीं आएंगे, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, ये बोर्ड ने 2021 के लिए जो पाठ हटाया है, उसमें सबसे पहला है प्रश्नावली 1, वैदिक गणित। इस वैदिक गणित के अंदर आप देख रहे हो जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और उनके अलावा समीकरण भी हैं। तो जो समीकरण का बिंदु है, इस प्रश्नावली में से जो समीकरण का बिंदु है वो हटाया गया है। अब जो हमारे पिछले 2 साल से जो किताब आ रही है, उनमें तो केवल एक प्रश्नावली है, लेकिन कुछ जो किताबें पुरानी है उनमें प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। तो जो प्रश्नावली 1.4 का जो बिंदु है वो हमारी किताबों में से हटा दिया गया है। अब प्रश्नावली 2 में से क्या हटाया है? प्रश्नावली 2 हमारे पास संख्या पद थी। ये पूरी प्रश्नावली हमारी रिमूव कर दी गई है, पूरी प्रश्नावली हमारे पास हटा दी गई है। इस प्रश्नावली में से कोई सवाल हमारा नहीं आएगा। प्रश्नावली 3, बहुपद। इस बहुपद में से हमारे पास 3.2 है, जिसमें भाग देने वाले सवाल हैं, तो भाग देने वाले सवाल नहीं आएंगे। दूसरा 3.6 में हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ है, तो एलसीएम और एचसीएफ के सवाल भी हमारे रिमूव कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। अब इनमें से कोई सवाल हमारा नहीं आएगा। ऐसी प्रश्नावली 4 हमारे पास है, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण और असमीकरण। तो इसमें से 4.2 में जो सवाल हैं हमारे पास असमीकरणों वाले, वो हमारे रिमूव कर दिए गए हैं। तो ऐसे हमारे पास असमीकरणों वाले कोई सवाल हमारे इस बार परीक्षा में नहीं आएंगे। इसके अलावा 5वीं जो प्रश्नावली है, समांतर श्रेणी, इसमें हमारे पास 5.3, जिसमें n पदों का योगफल हमको ज्ञात करना होता है, उसे हटा दिया गया है। इसके अलावा 6ठी जो प्रश्नावली हमारे पास है, त्रिकोणमितीय अनुपात, इस प्रश्नावली में से कोई बिंदु नहीं हटाया है, इसलिए इसे हमको पूरा ही अध्ययन करना है। 7वीं प्रश्नावली हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं हैं। इसमें 7.1 में पहला और दूसरा जो सवाल है, उसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध है, तो पहला और दूसरा सवाल हमारे इस पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। साथ ही पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 7.2 के भी सवाल हमारे हटा दिए गए हैं। प्रश्नावली 8, ऊंचाई और दूरी, इसमें से हमारे पास कोई बिंदु नहीं हटाया गया है। प्रश्नावली 9, निर्देशांक ज्यामिति, इस प्रश्नावली में से आंतरिक विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हमारी प्रश्नावली 9.2 के अंदर है, इसे रिमूव कर दिया गया है, अर्थात 9.2 प्रश्नावली हमारे नहीं आएगी। प्रश्नावली 10, बिंदु पथ,
इस बिंदु पथ में से त्रिभुज की संगामी बिंदु और संगामी बिंदु में परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र ऐसे हमारे सवाल आएंगे जो 10.2 में है। ये 10.2 के सवाल हमारे रिमूव कर दिए गए हैं। प्रश्नावली 11 समरूपता। इसमें दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात वाली हमारी प्रमेय है। इसके अलावा बौद्धन प्रमेय और इन पर आधारित सवाल अर्थात 11.4 के सवाल हटा दिए गए हैं। प्रश्नावली 12 वृत्त। इसमें से चक्रीय चतुर्भुज का जो बिंदु है प्रश्नावली 12.4 में उसे हटा दिया गया है। प्रश्नावली 13 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। तो ये वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं हैं। इसमें से स्पर्श रेखा से संबंधित प्रमेय और जीवा व एकांतर वृत्तखंड के जो कोण हैं उनमें अर्थात 13.2 के सवाल हमारे परीक्षा में नहीं आएंगे। 14वीं प्रश्नावली रचनाएं हैं। तो दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की रचना जो हमारे 14.1 के लास्ट के दो सवाल हैं 10वां और 11वां तथा त्रिभुज के अंतर्गत एवं परिगत वृत्त की रचना 14.2 के सवाल हमारे नहीं आएंगे। प्रश्नावली 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। इसमें से वृत्तखंड एवं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अर्थात प्रश्नावली 15.2 और 15.3 के सवाल हमारे रिमूव कर दिए गए हैं। परंतु इसमें एक बात ध्यान रखना, साधारण वृत्त के सवाल हमारे रिमूव नहीं हुए हैं। अगर इनके बीच में कोई ऐसे सवाल हो तो वो हमको तैयार करने होंगे। प्रश्नावली 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें शंकु वाला जो भाग है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 16.3 को रिमूव कर दिया है। साथ ही हमारी जो शेष प्रश्नावलियां हैं उनमें ऐसे सवाल जो एक प्रकार के ठोस को दूसरे प्रकार में बदलना है, जैसे बेलन को गोले में बदलना, घन को घनाभ में बदलना, ऐसी जो चीजें हैं वो भी हमारी रिमूव कर दी गई है, हटा दिया गया है। प्रश्नावली 17 हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें बहुलक वाला जो पॉइंट है 17.8 इंग्लिश मीडियम की जो किताबें हैं उसमें वो 17.7 मिलेगा, तो उसे हटा दिया गया है, मॉड जिसे अपन बोलते हैं। प्रश्नावली 18 प्रायिकता और प्रश्नावली 19 सड़क सुरक्षा। इनमें से कोई भी बिंदु हटाया नहीं गया है, इसलिए इनको पूरा ही हमको तैयार करना है। तो ये कुछ जो चीजें बोर्ड द्वारा निर्देशित की गई थी वो चीजें आपको मैंने समझाई। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सी प्रश्नावली हमारी कितने नंबर की आएगी। देखिए प्रश्नावली 1 वैदिक गणित। अब जो हम देख रहे हैं यहां संशोधित पाठ्यक्रम जो हमारे कितने नंबर का बचा हुआ पाठ्यक्रम है, कितने कितने नंबर का आएगा और उसमें कौन कौन सी प्रश्नावलियां सम्मिलित होगी। तो प्रश्नावली 1 वैदिक गणित ये हमारे पास 5 नंबर की आएगी। इसके अलावा नंबर 2 हमारे पास है बीजगणित का। तो बीजगणित का जो पोर्शन हमारा रहेगा उसमें ये 3 प्रश्नावलियां, तीसरी, चौथी और 5वीं, ये 3 प्रश्नावलियां रहेगी। दूसरी प्रश्नावली हमारी रिमूव कर दी गई है इसलिए वो नहीं आएगी। तो ये तीसरी, चौथी और 5वीं हमारे पास 13 अंक की आएगी।
तीसरे नंबर की है हमारे पास त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में ये 3 प्रश्नावलियां आती है, 6, 7 और 8, और ये हमारे पास 12 अंक की आएगी। निर्देशांक ज्यामिति में हमारे पास केवल एक प्रश्नावली आती है, 9वीं प्रश्नावली, और ये 6 नंबर की आएगी। ज्यामिति के अंदर हमारे पास 5 प्रश्नावली आती है, प्रश्नावली 10, 11, 12, 13 और 14। रचनाएं भी इसी में आती है, और ये 5 प्रश्नावली मिलकर के और 20 अंक की होती है। क्षेत्रमिति में हमारे पास 15वीं और 16वीं दोनों प्रश्नावलियां होगी, और ये दोनों मिलकर के 10 अंक की आएगी। ऐसे ही सांख्यिकी और प्रायिकता 17वीं और 18वीं जो प्रश्नावली है, दोनों मिलकर के 10 अंक की, और सड़क सुरक्षा जो एक मौखिक प्रश्नावली या लिखित प्रश्नावली, कैसे भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो सवाल है वो सारे लिखित में आते हैं। तो प्रश्नावली 19 हमारे पास 4 नंबर की आएगी। ऐसे हमारा जो पेपर है 3 घंटे 15 मिनट का होगा, 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर अपने 17 अंक के जाएंगे, और इस प्रकार 100 नंबर से हमारी मार्किंग पूरी होगी। ऐसे ये आपका पाठ्यक्रम रहा, संशोधित पाठ्यक्रम, और आप वीडियो को देखते रहें। आगे भी आपको और भी वीडियो देखने को मिलेगी। अब अगली वीडियो में अपन फिर मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। परंतु इस बात का ध्यान रखें, यदि आपको आगे की वीडियो देखनी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।